जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाय संजीवन दास। और आज का जो टॉपिक है मेरा यो है योगिनी एकादशी। मतलब ये जो आने वाला कृष्ण पक्ष आ रहे आषाढ़ महीना का उस एकादशी का जो नाम है योगिनी एकादशी। और इस साल को वो पड़ता है 2 जुलाई को, मतलब जुलाई का 2 तारीख को 2024 में। और पारण का टाइम है दूसरा दिन 7:03 के अंदर में। तो आइए इस एकादशी का महत्व के बारे में पूरी तरह से जानते हैं, ताकि आप उस एकादशी को पालन करके उसको सही आपको फल मिले। तो आइए जानते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा है एक बार भगवान श्री कृष्ण से, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। ये बड़े बड़े पापों को नाश करने वाला है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये एक सनातन नौका का समान है। तीनों लोकों में ये सारभूत व्रत है। भगवान श्री कृष्ण ने बोले, अलकापुर में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा ही भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी, उसका नाम था विशालाक्षी। वो यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानस सरोवर में फूल लाकर अपनी घर में ही ठहर गया और पत्नी के साथ प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर का भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजा कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो जखराज ने कुपित होकर सेवक से पूछा, जखो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है, इस बात का पता तो लगाओ। तब जखो ने पता लगाया और फिर कहा, राजन, वो तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपना इच्छा के अनुसार घर में ही रमन कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वो आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, तूने भगवान की अवहेलना की है, और तो क्रोध से युक्त तू अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वो उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। क्रोध से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दबा होने पर भी वो अपने पूर्व कर्मों को याद रखता था। तदनंतर इधर उधर घूमता हुआ एक पर्वत में श्रेष्ठ मिरिगिरी के शिखर पर गया। वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पापकर्मा जक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देखे परोपकारी इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया है, तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है। जक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछड़ गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुँचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में ही लगा रहता है। ये जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने ये सच्ची बात कही है। कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि की ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरण में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया। इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वो पूर्ण सुखी हो गया। निप्रश्रेष्ठ, योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।
और आपको भी अगर अच्छी लगी तो प्यारा से कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और इस चैनल में अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह बहुत सारे गहरी बात, सीक्रेट बातें आपको आगे में भी जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।